एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंप्लीट करने के लिए 5 हार्मोन्स को मिलकर काम करना पड़ता है। लेकिन कौन सा हार्मोन सबसे पहले आता है? आइए इस पूरे सीक्वेंस को इजी वे में समझते हैं। सबसे पहला हार्मोन है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। इसका काम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देना, अब FSH और LH रिलीज करो। अब आता है FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और इसका काम होता है ओवरी में फॉलिकल्स को ग्रो करना और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन शुरू करवाना। अब बारी आती है एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन डेवलपिंग फॉलिकल्स से रिलीज होता है। ये फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, एंडोमेट्रियम को थिक बनाता है और प्रेगनेंसी के लिए यूटरस को प्रिपेयर करता है। अब आता है LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। साइकिल के बीच में LH सर्ज होता है और इसी की वजह से होता है ओव्यूलेशन, मतलब मैच्योर एग ओवरी से बाहर निकलता है। ओव्यूलेशन के बाद फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का काम है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना, यूटरस को इम्प्लांटेशन के लिए रेडी रखना और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है। इसके साथ ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के लेवल कम हो जाते हैं। रिजल्ट, एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ एक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा GnRH से शुरू हो जाता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नर्सिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।